हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं तृतीय पाठ को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने द्वितीय पाठ तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं यहाँ पर तीसरे पाठ यानी कि ऋतु परिचय को। यानी कि फ्रेंड्स ऋतु के बारे में यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर विवरण दिया गया है। हमने आपको बोले थे कि यहाँ पर पाठ 3 कल जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो पढ़ कर आए होंगे फ्रेंड्स तो अच्छी बात है। डायरेक्ट हम यहाँ पर अभ्यास यहाँ के प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि शब्दार्थ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर शब्दार्थ बढ़िया से पढ़िएगा ना तो इसका हिंदी फ्रेंड्स आपको खुद ब खुद बढ़िया से समझ में आने लगेगा। ठीक है। यहाँ पर व्याकरण दिया गया है, यह भी फ्रेंड्स यहाँ पर बनाया हुआ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संधि विच्छेद फ्रेंड्स आपको आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो ये सभी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आपको बनाना यहाँ पर नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अभ्यास की ओर आते हैं। देखिएगा, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास। ठीक है ना। अभ्यास में अगर यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि बोला गया है अध्यो लिखित नाम पदा नाम उच्चारण कुरुत। यानी कि फ्रेंड्स इसको उच्चारण करने के लिए सिर्फ बोला गया कि इसको किस प्रकार से उच्चारण करना है। तो देखेंगे यहाँ पर है उच्चारण करते हैं तो लिखेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे कैसे करके। तो कहेंगे अस्माकम इच्छन्ति वृष्टिरपि तृप्यति जल्पलावनम शरत काले तुषारः प्रज्वालितः सेवितश्च ऋतुषु। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर उच्चारित कर दिया क्योंकि सिर्फ मौखिक था, सिर्फ बोलना था। ठीक है ना। अगला है अध्योलिखित नाम पदा नाम अर्थ बदत। अब फ्रेंड्स इसका अर्थ लिखना है कि यहाँ पर किसलियानी का अर्थ क्या होता है, पादपः का अर्थ क्या होता है, प्रायेन का अर्थ क्या होता है, विच्छिन्नः का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र यदा कदा पक्वम तुषार है रोचन्ते, ये सभी का अर्थ लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा का अर्थ लिखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तृतीय पाठ यानी पाठ 3 का दूसरा का हमने सभी का अर्थ लिख लिए हैं। पहला नंबर यही ना था, कृषलियानी इसका अर्थ होता है पत्ते, पादपः का अर्थ होता है वृक्ष, प्रायेन का अर्थ होता है प्रायः, वृक्षिन्ना ये फ्रेंड्स विच्छिन्ना का अर्थ होता है टूट जाते हैं, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी। अगला है पक्वम का अर्थ होता है पका हुआ, तुषारः का अर्थ होता है ओस के कणों से, रोचन्ते का अर्थ होता है अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का हमने सभी का अर्थ बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर हल हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरा में बोला गया है ना कि निम्न लिखिता नाम पदा नाम बहुवचनम बदत। यानी कि फ्रेंड्स इन सभी का बहुवचन करना है। इच्छति पठसी गच्छामि भवति तृप्स्यति आगच्छति बालकः फलम। तो चलिए अब हम इसका बहुवचन करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर। ठीक है, बोला गया इच्छति तो इसका बहुवचन में क्या होगा, इच्छन्ति। पठसी का बहुवचन क्या होता है, पठत। गच्छामि का बहुवचन क्या होता है, गच्छामः। भवति का बहुवचन क्या होता है, भवन्ति। तृप्स्यति का बहुवचन क्या होता है, तृप्स्यन्ति। आगच्छति का बहुवचन क्या होता है, आगच्छन्ति। बालकः का बहुवचन क्या होता है, बालकाः। फलम का बहुवचन क्या होता है, फलानि। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। देखेंगे बहुवचन बोला गया था, हमने बहुवचन यहाँ पर करवा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर लिखित। तो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखित वाला के कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। लिखित यानी कि लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर बोला गया ना कोष्ठात शब्दम चितवा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं इसमें जो रिक्त स्थान है उसको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर है अस्माकम देशे खाली स्थान ऋतवः भवन्ति। यानी कि हमारे देश में कितने ऋतु हैं, पंच षष्ठ यानी 5 की 6 तो 6 तो लिखेंगे षष्ठ। अगला शिशिरे अधिकम्यम भवती क्या फ्रेंड्स, शीतस्य या फिर तपस्य तो तपस्य होगा तो तपस्य भरेंगे। गम है सर्वेषु ऋतुषु राजा खाली स्थान भवतु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऋतुओं का राजा क्या होता है, ग्रीष्म की बसंत तो बसंत होता है तो लिखेंगे बसंत। अगला स्वर मधुर भवती किसका मधुर यानी कि आवाज है ज्यादा। यहाँ पर कोकिलस्य का कि कस्य का, कौवा का कि कोयल का तो लिखेंगे कोकिलस्य। अगला है हेमंते खाली स्थान आरंभ भवती। तो फ्रेंड्स शीतस्य या फिर तपस्य तो बिल्कुल शीतस्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नंबर। बोला गया है सुमेलन कुरुत यानी कि सुमेलित करना है, जिससे कोकिलः। तो फ्रेंड्स कोकिलः को क्या होता है, मधुर मधुर आवाज तो लिखेंगे मधुर स्वरः। वर्षा क्या होता है, जल प्लावनम तो लिखेंगे जल प्लावनम। ऋतु राजा किसे बोलते हैं, बसंत को तो लिखेंगे बसंतः। षष्ठ क्या होता है, ऋतु तो लिखेंगे षट ऋतवः। अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित तो लिखेंगे प्रज्वलितः। तो इस प्रकार से 5वां भी हमारा हल हो जाता है। आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स, इधर आ जाते हैं 6ठे नंबर की ओर। ठीक ना। तो देखिएगा ये रहा इधर 6ठा नंबर। इसमें बोला गया है निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य में लिखत। एक वाक्य में फ्रेंड्स इन सभी का उत्तर देना है। जैसे कि अस्माकम देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं, 6 यानी 6। कदा सूर्य ताप प्रखर भवति, सूर्य फ्रेंड्स कब गर्म रहता है, गर्मी में तो ग्रीष्म में।
विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, विद्यालय में छुट्टी कब रहता है, तो ग्रीष्म में, गर्मी में। संपूर्ण पृथ्वी केंद्रीय पति, तो संपूर्ण पृथ्वी क्या हो रहा है, जलेन, जल रहा है। शीतस्य आरंभ्यम कदा भवति, कब फ्रेंड्स, तो हेमंते। तो इस प्रकार से छठा नंबर भी हल कर लिए। चलिए आगे 7वें पर बोला गया है उदाहरण, यहाँ पर उदाहरणानुसारम लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे एक वचन भवति तो बहुवचन भवन्ति, तागच्छति का बहुवचन आगच्छन्ति, इच्छति का बहुवचन इच्छन्ति, तृप्स्यति का बहुवचन तृप्स्यन्ति, बदसी का बहुवचन बदथ, बदामी का बहुवचन यहाँ पर ये फ्रेंड्स ददामी का बहुवचन हो जाएगा ददामः, करोसी का बहुवचन हो जाएगा कुरुथः, गच्छामि का बहुवचन हो जाएगा गच्छामः, कथयते का बहुवचन हो जाएगा कथयन्ते। ठीक है, तो इस प्रकार से 7वां हमारा हल हो जाता है। अब आगे बढ़िएगा 8वां नंबर पर। तो इसमें बोला गया है कि लिखम आम हाँ अथवा न नहीं, यानी कि हाँ या नहीं में उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर है अस्माकम देश से षष्ठ ऋतु वह भवंती, हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं, तो हाँ को लिखेंगे आम। ठीक है, विद्यालयेषु हेमंते अवकाशः भवति, क्या विद्यालय में छुट्टी होती है, तो नहीं, तो लिखेंगे न। फिर है बसंते शीतस्य आराम भवति, तो फ्रेंड्स बसंत से क्या शीत का आराम होता है, नहीं, तो लिखेंगे न। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज। ग नंबर पर बोला गया है शिशिरे शीतस्य आरंभम भवति, क्या फ्रेंड्स शिशिरे में यहाँ पर जो शीतस्य आरंभ होती है, तो नहीं, तो लिखेंगे न। ग्रीष्म में जलाशय प्राणीय जल पूर्णा भवंती, तो फ्रेंड्स नहीं, तो ये भी लिखेंगे न। निर्धना जना शीतेन, यहाँ पर है पीड़ाम अनुभवंती, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो आम। ठीक है, आम क्या है, फलों का राजा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 8वां हल हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां में। बोला गया है उदाहरणानुसारेण मध्यम पुरुष रूपानी लिखत, उदाहरण के अनुसार फ्रेंड्स मध्यम में लिखना है। जिससे कि होता है ना तीता यंती सीथ थ, उसी प्रकार से। जैसे कि पठती, पठती का क्या होता है, तो पठसी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ लिखना है। ती है तो यहाँ पर भी सी लगेगा, गच्छति था गच्छसी। ठीक है, फिर पठिष्यति तो हो जाएगा पठिष्यसि, फिर कथयति तो हो जाएगा कथिष्यसि, फिर अगर गच्छथ तो हो जाएगा यहाँ पर गच्छथ, फिर अगला है यहाँ पर पठंती तो अगला हो जाएगा यहाँ पर पठत। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ती है, सह के साथ ती लगता है, उसी त्वम के साथ सी लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 नंबर भी हमने हल कर लिए हैं। चलते हैं 10 पर। 10 में बोला गया है उदाहरण नानुसारेण विभक्ति कर निर्णयम कुरुत, उदाहरण अनुसार भी लिखना है। बालकेन, तो बालकेन क्या है, तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बालकाय क्या है, तो चतुर्थी विभक्ति। नदी नाम क्या है, तो षष्ठी विभक्ति। गिरिहेशु क्या है, तो सप्तमी विभक्ति। वृक्षे क्या है, तो तृतीया विभक्ति। लतिया क्या है, तो तृतीय विभक्ति। जैसे कि फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं ना, प्रथमा विभक्ति बालकः बालको बालका, द्वितीय में बालकम बालको बालकान, तृतीय में। तो इसी प्रकार से सभी को यहाँ पर पढ़ना है और देखना है। ठीक है ना, कि कौन हमारा कौन सी विभक्ति है। तो 10 भी हल हो गया है। चलते हैं 11 पर। देखिएगा 11 में बोला गया है यहाँ पर है उदाहरण अनुसारेण वचन निर्णयम कुरुत, यानी कि उदाहरण अनुसार यहाँ भी भरना है फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि नदियों, नदियों क्या है, द्विवचन। ठीक है, तो लताह, लता लते लताह, लता एक वचन, लताह एक वचन द्विवचन, लताह तो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, फिर लताभी ये भी फिर से बहुवचन, बालकेशु ये भी है बहुवचन, भवनाथ यह है एक वचन, पुरुषः ये भी है एक वचन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं। अब आगे बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स योग्यतः, यहाँ पर विस्तार। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर पार्ट 3 भी हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट 3 में कोई भी ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स नहीं बचा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट लगता है कि कोई प्रश्न में समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।